यस, वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो है पी वाई क्यूज़ के ऊपर। ये हम जो देख रहे हैं ये है सीटेट साइंस पेपर 2 का पी वाई क्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर। और हमने लास्ट सेशन में देखा था कि डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन और पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी की थी। और उसी के ऊपर आज हम जो देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ये हम पी वाई क्यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये दोनों हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। जब अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, पाचन और पाचन तंत्र के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 इज एग्स इज़ अ डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमन बींग्स विच डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। एक्स इज़ यानी कि क्या बताया गया कि मनुष्य में एक्स जो है, एक्स एक डैश दिया गया है, एक पाचक रस है और जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो एक्स क्या है ये हमें बताना है। इसमें ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है पैंक्रियाटिक जूस, सेकंड है बाइल जूस, थर्ड है गैस्ट्रिक जूस और 4 है सलाइवरी जूस, यानी कि अग्नाशय रस, पित्त रस, जठरीय रस और लार रस। तो दोस्तों हमने देखा था कि डाइजेस्टिव जूस जो है हमारा वो क्या है और बाइल जूस हम किसे कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस क्या है, ये सारा का सारा हमने अपने पिछले सेशन में देखा है। जिस किसी ने पिछला सेशन हमारा नहीं देखा है वो पिछला सेशन देख लें, ताकि इस सेशन के आपको क्वेश्चन के आंसर आप दे सकें। और ऐसा समझ कर चलिए कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आप सीटेट के एक क्वेश्चन का आंसर देकर अपना 1 मार्क वहाँ पर कन्फर्म कर रहे हैं, ये समझ कर चलिए आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में एक्स एक पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अब हमने देखा था दोस्तों कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। और ये जो है सो जब हमारा जो फूड होता है, हमारा जो भोजन होता है, जब ये हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ से पैंक्रियाटिक जूसेस जो सो रिलीज़ होते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा, ये होता है स्टमक के अंदर और इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। और सलाइवरी जूस, इसके अंदर भी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको पेप्सिन नाम का एंजाइम मिलेगा जो कि आपको प्रोटीन के लिए ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करेगा। लेकिन बाइल जूस जो लीवर से सीक्रेट होता है दोस्तों, बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसके अंदर आपको कोई एंजाइम दोस्तों नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर बाइल जूस। तो बाइल जूस इज़ अ राइट आंसर दोस्तों। आप इसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं कि पित्त रस जो है या फिर बाइल जूस हम जिसे कहेंगे, ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस, ये आपका दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये मैक्सिमम इसके अंदर आपको क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं इस टॉपिक के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों, पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सारे अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि कौन सा इनकरेक्ट है। जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सो एग्ज़ाम में ऑप्शन क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ते, करेक्ट ऑप्शन क्या है वो उसको राइट करके आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट भी किया है इनकरेक्ट को, यानी कि जो कौन सा गलत विकल्प है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड कंटेंस 1000 ऑफ विलीज। तो बात तो सही है दोस्तों कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है तो उसके अंदर जो सो आपको वो कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, ऐसे घूमी फिरी हुई होती है उसके अंदर, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ विलीज होती है, हमने देखा था। और उन विलीज का क्या काम होता है, उन विलीज का काम होता है कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है सो वहाँ से अब्जॉर्ब करना और
ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचाना उन विलिस का काम होता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका, ये तो एक सही बात कह रहा है, लेकिन हमको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लीवर रिसीव्स बाइल जूसेस सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, यानी कि यकृत को पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस प्राप्त होता है। तो हमने देखा था दोस्तों कि जो बाइल होता है ये लीवर से सिक्रीट होता है, और ऑप्शन में कह रहा है कि गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये थोड़ा गलत होता है, देखिए। उसके बाद फिर भी हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी बात सही है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, ये बड़ी आंत जो होती है आपकी, ये चौड़ाई तो इसकी ज़्यादा होगी, वाइड होगी ये, लेकिन अगर आप इसको लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये जो सो छोटी होती है। तो ये भी बात सही है आपकी। और नंबर 4 जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, वेस्ट प्रोडक्ट इन डाइजेशन गेट कलेक्टेड इन द रिक्टम एंड रिमूव थ्रू द एनस। तो ये भी बात सही है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसे फेसेस जैसे हम कहते हैं, तो ये जो सो आपका रेक्टम के अंदर कलेक्ट होता है और वहाँ से हमारे एनस के थ्रू जो सो बाहर निकल जाता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फिट हो रहा है वो जो सो सेकंड ऑप्शन रहेगा दोस्तों, कि लीवर रिसीव्स बाइल जूसेस सीक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर। हमने देखा था कि बाइल जो है ये लीवर से सीक्रेट होता है, ना कि गॉल ब्लैडर से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लीवर जो सो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट हो रहा है, और बाइल जो सो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट हो रहा है और लीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, बाइल जो है ये लीवर सीक्रेट करता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन in the table below are the name of certain organs of digestive juice they secrete and the food components they act on. Some entries have been left blank. Select the correct set of entries from the options provided. यानी कि नीचे दी गई तालिका में पाचन तंत्र के कुछ अंगों, वे जो रस स्रावित करते हैं और जिन खाद्य घटकों पर वे कार्य करते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया गया है और उन स्थानों पर जो है हमें सही से उसका सेट जो है हमें वो देखना है, चूज़ करना है। तो देखिए, पहला तो इसमें ऑप्शन दिया गया, अगर आप कॉलम को देखेंगे यहाँ पर कॉलम में, तो नेम ऑफ ऑर्गन और जूसेस सीक्रेटेड और फूड कंपोनेंट्स एक्ट अपॉन। तो अगर आप अंग का नाम अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, पहला है माउथ, यानी जिसे हम मुंह कहते हैं, और सलाइवा, उससे जो सीक्रेट होता है, हमने देखा था कि सलाइवा जो लार होती है वहाँ से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, वो भी देखा था हमने कि वो अमाइलेज नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है सलाइवा से। और उसके बाद वो किस पर काम करता है, तो अगर हम अगर किस पर करने की बात करते हैं तो हमने देखा था कि अमाइलेज जो होता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आपके काम करता है, या फिर सलाइवा जो होता है आपके, ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। हमने देखा था कि डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सलाइवा भोजन को, या फिर हम जिसे बोलस कहते हैं, उसके साथ मिक्स होता है, तो वहाँ पर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम वहाँ पर रिलीज़ होता है, और वो एंजाइम जो सो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को स्टार्ट कर देता है। फिर वहाँ पर आपको फूड कंपोनेंट्स एक्टेड अपॉन के अंदर आपको 1 नंबर दिखेगा, तो 1 नंबर के जगह पर आपको ऑप्शन रखना है कौन सा सही आता है। उसके बाद नीचे दे रहा है आपको स्टमक, यानी कि आमाशय, और सेकंड कॉलम में है डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं। सेकंड नंबर पे आपको देखना है वहाँ पर कि फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक डालना है और यहाँ पर एक डालना है। उसके बाद लीवर से कौन सा जूस सीक्रेट होता है आपको वो बताना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था लीवर से क्या सीक्रेट होता है। और उसके बाद फूड कंपोनेंट्स एक्टेड अपॉन, यानी भोजन के घटक जिस पर वो कार्य करते हैं। तो अगर हम सलाइवा की बात करते हैं या फिर माउथ की बात करते हैं, तो माउथ से हमारे माउथ के अंदर जो होता है वो सलाइवा होता है, और सलाइवा जो काम करता है दोस्तों वो हमारे स्टार्च पे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। उसके बाद स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दोस्तों, वो काम करते हैं हमारे प्रोटीन के ऊपर, और ये भी हमने देखा था। और जो लीवर होता है, लीवर हमारा सीक्रेट करता है दोस्तों बाइल। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे
तो ये किस पर एक्ट कर रहा है दोस्तों? ये आपका एक्ट कर रहा है आपके फैट के ऊपर। तो बाइल जो हो रहेगा ये आपके ब्रेक डाउन करेगा फैट को। तो आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, समझिएगा अच्छे से और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। ये भी आपका क्वेश्चंस 2022 या 23 में पूछा गया है दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 2 कॉलम बताए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। मानव पाचन तंत्र के अंगों के नामों का मिलान करें कॉलम 2 में उनके कार्यों के साथ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप अगर बात करेंगे तो कॉलम 1 में आपको 5 आपको ये दिए गए हैं पार्ट्स अपने ह्यूमन बॉडी के। तो वहाँ पर देखिए आपको ऑर्गन्स के नाम जैसे कि माउथ है, स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये क्या काम करते हैं इसके कॉलम 2 के अंदर आपको मैच करना है। तो माउथ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो माउथ के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सलाइवा होता है। सलाइवा क्या करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट को या फिर स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हम माउथ की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी राइट जो जोड़ी बनेगी यहाँ पर देखिए, पहला तो है हैज़ विली फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये तो नहीं रहेगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिट होता है। क्यों? तो विलीज जो होते हैं हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी छोटी आंत के अंदर विलीज होते हैं। उसके बाद सीक्रेट्स बाइल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल जो सीक्रेट होता है दोस्तों ये हमारे लीवर से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम माउथ की अगर बात करते हैं तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर, क्योंकि हमारे माउथ से दोस्तों जो सीक्रेट होता है वो सलाइवा के अंदर हमारे अमाइलेज होता है, तो वो जाएगा सीधा ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर, यानी कि आपके स्टार्च को या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा और तोड़कर वहाँ पर जो आपके शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा या ग्लूकोज के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद अगर हम स्टमक की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टमक सीक्रेट्स एसिड टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, यानी कि ये जो रहेगा हमारा ये स्टमक का जो आएगा आपका ये आएगा 5वें नंबर पे। उसके बाद लीवर की अगर हम बात करते हैं तो लीवर से हमारे बाइल सीक्रेट होता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दूसरा, सीक्रेट्स बाइल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने पहले ही कहा था कि इसके अंदर विलीज होते हैं दोस्तों। तो विलीज जहाँ पर रहेंगे ये आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे बॉडी के सेल तक पहुँचाएंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है दोस्तों ये है आपका एब्जॉर्ब करना वाटर को अनडाइजेस्टेड फूड से। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बन रहे हैं, इसके इस तरह से आपकी जोड़ियाँ बन रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर जो रहेगा ए का जो बनेगा 4 और बी का जो बनेगा 5, सी का बनेगा आपके 2 और डी का बनेगा आपके 1 और ई का बनेगा 3, यानी कि सेकंड नंबर इसका राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। तो ये था आपका इसका राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। तो एक पैराग्राफ टाइप में आपको यहाँ पर छोटा सा एक पैराग्राफ के टाइप में आपको यहाँ पर बना कर दिया गया है दोस्तों। और उस पैराग्राफ में जो जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी गई है वहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको यहाँ पर जो सो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। The dash is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes dash that is stored in dash and plays an important role in the digestion of dash. यानी कि डैश, अब इसका अगर हिंदी में भी हम देखते चलेंगे, डैश एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये डैश का स्राव करता है जो डैश में जमा होता है और डैश के पाचन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो दोस्तों देखिए हमारे जो बॉडी का जो इंटरनल जो ऑर्गन होता है इसमें सबसे जो बड़ा ऑर्गन है तो ये है हमारा लीवर। लीवर जो होता है, लीवर का कलर हमने देखा था कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। और हमारे राइट साइड में अपर पार्ट में एब्डोमेन का जो हमारा
ऊपरी हिस्सा जो होता है, जिसे हम दाहिनी साइड कहते हैं, वहाँ पर ये होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही मेन ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन है ये, या फिर बड़ा ग्लैंड हम उसे कहेंगे। और ये सीक्रेट करता है दोस्तों बाइल। हमने ये भी देखा था कि यहाँ से आपका बाइल सीक्रेट होता है, और बाइल आपका सीक्रेट होने के बाद ये स्टोर कहाँ पर होता है, ये होता है गाल ब्लैडर में। और बाइल आपका किस चीज़ को पचाने में मदद करता है, ये आपके फ़ैट को पचाने में दोस्तों मदद करता है। तो इस तरह से अगर हम इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो ये तो एक हमारा लीवर है जो बाइल सीक्रेट करता है, जो कि हमारा बड़ा ऑर्गन है, बड़ा ग्लैंड है। और गाल ब्लैडर में ये बाइल स्टोर होता है, और फैट के डाइजेशन के अंदर ये हमें मदद करता है। तो इस तरह से अगर इसका ऑप्शन अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये बनता है ऑप्शन नंबर 2, लीवर, बाइल, गाल ब्लैडर और फैट, इसका जो सो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। चलिए उसके बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानें। 3 ऑप्शन दिए गए दोस्तों यहाँ पर, और उसके 3 ऑप्शन के अंदर से हमें यहाँ पर A, B, C रेस्पेक्टिवली सेलेक्ट करना है क्या है। तो देखिए पहला तो ऑप्शन है इसमें गेट्स ब्रोकन, A गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, A सरल शर्करा में विघटित होता है, B गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल, B ग्लिसरॉल में विघटित होता है, C ब्रेक्स इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड, C सरल अमाइनो एसिड में विघटित होता है। तो ऑप्शंस दिए गए दोस्तों इसके, पहला तो है आपका A फैट, B यूरिया और C प्रोटीन। तो देखिए डाइजेशन के अंदर यूरिया का तो कोई रोल हमने स्टडी करते समय नहीं देखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे A गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, तो A जो है दोस्तों ये हमारा सिंपल शुगर में, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है या फिर स्टार्च जो होता है ये हमारा, ये जब टूटता है, ये जब ब्रेकडाउन होता है या फिर विघटित होता है, तो ये हमारे सिंपल शुगर में या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप पहला अगर A का ऑप्शन भी देख लेंगे, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूसरे किसी ऑप्शन में आपको कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद B की अगर हम बात करते हैं, B गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल, तो वही यहाँ पर आएगा आपका जो सो फैट जो रहेगा, ये आपका फैट जो कन्वर्ट होगा ये आपका ग्लिसरॉल में या फिर फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। और C ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन जब कन्वर्ट होता है दोस्तों, प्रोटीन जब टूटता है तो ये आपके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा तो सिंपल शुगर में या फिर ग्लूकोज जिसे हम कहेंगे उसके अंदर कन्वर्ट होगा। और फैट जो सो आपका ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, और प्रोटीन जो है आपका अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इसमें A इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, B स्टोर बाइल जूस, C ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर एंड D हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। निम्नलिखित को पहचानिए। A मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, B पित्त रस का भंडारण करता है, C स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, और D है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो हमने देखा था कि A इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है दोस्तों, लीवर है। तो अगर हम लीवर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से आपके ये दोनों ऑप्शन जो सो ये कट हो जाएंगे, 1 और 2। अब देखते हैं नीचे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। सेकंड ऑप्शन आपका दे रहा है B स्टोर बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस जो हमारा स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। तो दोनों भी ऑप्शन में 3 में, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में, दोनों में गाल ब्लैडर और दोनों में लीवर दिया गया है, दोनों भी यहाँ पर सही आ रहे हैं। उसके बाद C की अगर हम बात करेंगे, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, यानी कि C क्या कर रहा है आपका, कार्बोहाइड्रेट को या फिर स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है शुगर में। तो ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है आपके सलाइवा की। यहाँ पर पैंक्रियास का रोल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उसके बाद अगर हम D की बात करते हैं, तो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, तो आपका पैंक्रियास जो रहेगा दोस्तों ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में या फिर नियंत्रित करने में ये आपकी मदद करेगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, और ये 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं,
तो व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने वाले तरंग सदृश मांसपेशी संकुचन को क्या कहा जाता है। तो हमने देखा था दोस्तों कि हम जब हमारा जो फूड होता है फूड पाइप से यानी कि ईसोफेगस से जब स्टमक की तरफ बढ़ता है तो एक डायग्राम हमने देखा था दोस्तों, अगर आपको याद होगा अगर उस डायग्राम को, तो इस तरह की एक डायग्राम थी। यहाँ पर जो सो ठीक से बनेंगी नहीं वो, और इस तरह से आपका स्टमक था वहाँ पर, और यहाँ से जब आपका फूड आ रहा था नीचे, तो इस टाइप में जब फूड आ रहा था तो हमने देखा था कि उसको हम कह रहे थे पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन ए जो रहेगा आपका पेरिस्टाल्सिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन। तो पेरिस्टाल्सिस हम उस जो सो ऑप्शन को देखेंगे, और बाकी के जो चर्निंग जो होता है, चर्निंग आपके स्टमक में पहुंचने के बाद जो वहाँ पर फूड मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, उसे कहेंगे, या फिर सेगमेंटेशन जो होगा ये अलग होगा। नन ऑफ द एबो का तो यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शंस यहाँ पर कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है, यानी कि नहीं, कौन सा नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, हमें ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये तो उसका फंक्शन है, तो ये तो बात सही है। देखिए उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये हमारी छोटी आंत के अंदर होता है। तो ये एक आपको ऑप्शन जो सो राइट यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फीसेस अगर हम बात करेंगे तो ये भी उसका जो सो कार्य है। ऑल ऑफ द अबे को तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों, तो ये भी रॉन्ग रहेगा, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग रहेगा। तो नॉट पूछ रहा है, इसलिए जो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वही हमारा सही रहेगा। इसलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी पोषक तत्वों का जो अवशोषण होगा ये हमारा छोटी आंत में होगा, ना कि बड़ी आंत में। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन जो जहाँ पर होता है वो होता है जिजोनम और इलियम के अंदर, और डिओडेनम में जो होगा वो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले विलीज का डिस्कशन किया था दोस्तों, कि विलीज जो होते हैं हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर इसका कार्य, इसकी भूमिका जो है वो क्या है। तो ए टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, बी टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सी टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द लिवर, एंड डी टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ए पाचन एंजाइमों को स्रावित करने के लिए, बी अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना, सी पोषक तत्वों को लीवर तक पहुंचाने के लिए, डी अतिरिक्त पोषक तत्वों को संग्रहित करने के लिए। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 ओनली 1, ऑप्शन 2 ओनली बी, ऑप्शन 3 ए एंड बी ओनली, और ऑप्शन 4 बी सी एंड डी। तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है इसका सेलेक्ट करना है कि विलीज का जो रोल होता है दोस्तों, विलीज आपके होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और विलीज का जो रोल होता है ये होता है आपके, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो एनर्जी होती है आपकी, वो विलीज के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स से वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचते हैं। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन ए अगर देखेंगे तो टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से सीक्रेट नहीं होते दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों बी, अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रों को बढ़ाना, ये उसका राइट आंसर है। टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द लिवर, तो ये भी ऑप्शन उसका गलत रहेगा। टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ये भी गलत ऑप्शन रहेगा उसका। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों आपका वहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये कौन सा आ रहा है, सेकंड नंबर, ओनली बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके PYQs हमने जो लास्ट सेशन में देखा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसे लिख कर निकालिए या फिर प्रैक्टिस में कीजिए। हो सके तो हम इसके ऊपर और एक आध सेशन जो सो PYQs के ऊपर हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।